हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। आज की सेशन में हम कंप्लीट बात करेंगे कि ईटअप्स में जो भी प्रोजेक्ट हम रेडी करते हैं ईटअप सॉफ्टवेयर में G+5 स्टोरी, G+6 स्टोरी, तो सुपर स्ट्रक्चर का डिजाइन हम करते हैं, राइट। लेकिन सब स्ट्रक्चर कौन सी पार्ट आती है? फाउंडेशन की। ऊपर का डिजाइन करना आता है, नीचे का नहीं आता। अक्सर यूट्यूब पे भी ये सारी वीडियो मैंने देखा तो नहीं डाला हुआ है। अगर डाला भी है तो वो क्लियरली तौर पे नहीं डाला हुआ है, आधी अधूरा वीडियो डली पड़ी है। तो आज आपको अगर कंप्लीट सीखना है सेप की पूरी कोर्स फ्री में, तो हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो पार्ट 1 रहने वाला है, आइसोलेटेड फुटिंग रहने वाला है। और मैं लाइव प्रोजेक्ट पे काम, जो मैं क्लाइंट के लिए जो काम करता हूँ वो लाइव प्रोजेक्ट के लिए काम करता हूँ। उस पे उसी का वैल्यू सेप में कैसे पुट करेंगे वो सारी चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे ईटअप्स है। सबसे पहले हम ऑन करेंगे ईटअप। रैंडमली कोई भी एक प्रोजेक्ट को उठा लेते हैं और वहां पे आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में पहले बात करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे में हम स्टैटिक फुटिंग पे बात करेंगे। फिर स्ट्रैप फुटिंग क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम कंबाइंड फुटिंग के बारे में बात करेंगे। फिर पाइल फाउंडेशन के बारे में, पाइल फाउंडेशन कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज अगर इन डेप्थ में सीखना है तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो और दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी फ्री में यहाँ पे मिल जाए। क्योंकि सेप फाउंडेशन जो है बहुत बड़ी चीज है। आपने अगर सुपर स्ट्रक्चर कॉलम का डिजाइन आता है, बीम का डिजाइन आता है, सब चीज आता है, लेकिन अगर आपको सेप नहीं आता है तो फिर आपके लिए वो ईटअप सॉफ्टवेयर बेकार हो जाती है। क्योंकि आप रफली अगर अंदाजी कोई काम करते हो तो अंदाजी होता है। यहाँ पे देखो एमडब्ल्यू बहुत सारा है। देखो STR फाइनल बीजेपी मतलब भालपुर के लिए एक प्रोजेक्ट मैंने काम किया था। फिर देखो दयानंद बिहार पे काम किया मैंने, न्यू विवेक बिहार पे काम किया, फिर ये प्रोजेक्ट पे काम किया। तो एमडब्ल्यू एक छोटा सा प्रोजेक्ट में गोला डेरी, ये भी क्लाइंट के लिए था। तो ये हम प्रोजेक्ट उठा के अभी हम बताने वाले हैं। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। थोड़ी सी टाइम लगता है इसको ओपन होने में, कुछ सेकंड ले लेता है, राइट। ये ओपन हो जाएंगे इजी तरीके से। यहाँ से पहले हम वैल्यू देखेंगे ईटअप्स में, फिर हम सेप में उनको पुट करेंगे, क्या कंडीशन है क्या नहीं है सारी चीज। देखो ये जो है हमारा, जो ये अदर प्रॉपर्टी है, मतलब जो कॉलम जो चिपक के अदर प्रॉपर्टी में चिपक के है ये। और एल टाइप को ओपन है बिल्डिंग, मतलब इधर भी ओपन एरिया है, इधर भी रोड है, तो ये इधर भी गली है। तो एल टाइप का प्रोजेक्ट है हमारा। तो ये इसेंट्रिक फुटिंग होगा। लेकिन कहने का मतलब ये भी हमारा इसेंट्रिक फुटिंग होगा। बोलो क्यों? क्योंकि रोड है, रोड के आगे क्या है, नाले आता है। तो नाले के आगे तो आप फुटिंग को रेस्ट नहीं कर सकते ना, तो आपको अपने जमीन के अंदर ही रेस्ट करना। तो इसकी जो फुटिंग की जो एज होता है वो जमीन में, मतलब पड़ोसी की अदर प्रॉपर्टी में चिपक के रहता है, तो इसीलिए इसके इसेंट्रिक फुटिंग। तो वो सब बातें भूल जाए, एंड डेप्थ बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे ये बीच वाले फुटिंग, जैसे मेरा बीच में, तो बीच में जितने भी फुटिंग आएगा जमीन को छोड़कर, तो हम कोशिश करेंगे आइसोलेटेड फुटिंग प्रोवाइड करने का। वो बहुत ही ज्यादा मजबूत और भूकंप रोधी होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा प्लान है, इसको 3D में जाके हम दिखा देंगे आपको। ये प्रोजेक्ट है। अब इसमें भी प्रोजेक्ट आपको दिखा देते हैं एक्सट्रूड व्यू करके, इससे भी आपको समझ में नहीं आता है तो हम जाएंगे व्यूज पे। व्यूज में जाके यहाँ पे होगा एक शो रेंडर व्यूज। शो रेंडर व्यूज हम दिखाते हैं, अभी कुछ देर में ओपन हो जाएगा। देखो ये हमने रेडी कर रखा है किसी क्लाइंट के लिए, ठीक है। ये ग्राउंड फ्लोर है, नीचे हमारा ग्राउंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। मतलब ये G+3, जी ये हो गया 1 2 3, ये टेरेस लेवल है, ठीक है। और ये हमारा ममटी है। तो इसमें लोड कम आएगा G+3 के साथ। जितना आप ऊपर हायर लेवल पे जाओगे तो उतना ही लोड ज्यादा आएगा, ये तो क्लियर है। तो सबसे पहले हम आइसोलेटेड की फुटिंग में, इतना आपको समझ में आ गया, इसको हम करते क्लोज। अब आते हैं प्लान पे। प्लान पे आके फाउंडेशन लेवल पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप अगर फाउंडेशन ईटअप आपने जहां से भी सीखा हो, तो सबसे पहले आपको रन मॉडल करना है। यन रन कर देते हैं, रन करना है। एक्सट्रूड को हटा देते हैं, रन कर देते हैं। आपके सामने रन होगा तभी आपका ये वैल्यू यहाँ पे दिखेगा। चलो रन कर दिया। और इतना डेप्थ में नहीं बात करेंगे अभी कि इसका जो 2.8 है क्यों है, एन फैक्टर पे चेक करना चाहिए, कहाँ चेक करना चाहिए, ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। इसको किया। अब आते हैं प्लान पे, ये हमारा रन हो गया। अब आते हैं प्लान पे और फाउंडेशन पे।
और उसके बाद यहाँ पे देखो डिस्प्ले सपोर्ट या स्प्रिंग री सपोर्ट है, राइट। री सपोर्ट करने एफजेड पे क्लिक होना चाहिए, कॉम्बिनेशन पे होना चाहिए। यहाँ पे जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया था डेड लोड प्लस लाइव लोड का, और वन फैक्टर लोड में 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड का, ठीक है। तो ये वाला चीजें हम एफजेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेबल करेंगे और यहाँ पे एफजेड का वैल्यू अप्लाई कर देंगे, तो एफजेड का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। इसमें दो तरह का भी वैल्यू आ सकता है, अलग अलग भी पुट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने डेड लोड लिया, डेड लोड प्लस लाइव लोड लिया, राइट। अगर आप यहाँ पे जाके सिर्फ डेड लोड का वैल्यू लोगे, ऐसे भी कर सकते हो, डेड लोड प्लस लाइव लोड का अलग अलग कर सकते, लेकिन हमने कॉम्बिनेशन पहले बना रखा है डेड लोड प्लस लाइव लोड का, तो इसलिए हम इसको हम करेंगे एफजेड पे और इसको करेंगे अप्लाई और इसको करेंगे ओके। तो देखो यहाँ पे जो 24 नंबर जो आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आपका 521 है हमारा, ठीक है। ये 521 हमारा ये लोड आ रहा है, ये अभी समझ के चलो, कॉपी पेन आप निकाल लो, ठीक है। ये लोड को आपको पकड़ना है, इतना आप नोट कर लो। 521 पे हम काम करने वाले, क्लियर है। अब इसको हम मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज करके हम आएंगे, सेव को ओपन कर लेते हैं। सेव फाउंडेशन हमने किया है, इसको ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। और यहाँ पे देखो फाइल पे जाएंगे और न्यू मॉडल पे आपको करना है। न्यू मॉडल पे करके आपको सबसे पहले डिजाइन कोड को चूज करना है। डिजाइन कोड में IS 456-2000 को आपको रखना है, अगर इंडिया के अंदर आप काम कर रहे हैं। डिजाइन प्रेफरेंसेस पे मॉडिफाई में काम करना है, और यहाँ पे मिनिमम कवर स्लैब का जो होना है वो 50 होना चाहिए, ठीक है। 50 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। ओके कर दिया। उसके बाद ये क्लाइंट का प्रोजेक्ट नेम वगैरह आप लिख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे मैट्रिक डिफॉल्ट में काम करते हैं, राइट। ये भी हो गया, ब्लैंक पे क्लिक करना है। अब हमारे पास आ गया। अब आइसोलेटेड फुटिंग बनाने से पहले आपको कुछ चीज क्लियर करना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। जो हम डिफाइन पे जाएंगे, सबसे पहले मटेरियल को डिफाइन करेंगे। मटेरियल को डिफाइन करने के बाद ऐड न्यू प्रॉपर्टी को क्लिक कर देना। अब मैं इन केस जो मैंने डिजाइन करने वाला हूँ M20 ग्रेड पे करने वाला हूँ। कितने ग्रेड पे करने वाला हूँ, M20 ग्रेड पे हम कंक्रीट यहाँ पे चूज किया है, ठीक है। तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, कंक्रीट का 25 होता है, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो वैल्यू होता है वो हमारे होता है 500 रूट अंडर FCK, 500 रूट अंडर 5000 रूट अंडर FCK, 5000 रूट अंडर FCK होता है, ये होता है, क्लियर है। तो ये चीजें हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो पुट करने के लिए हमें पहले कैल्सी का यूज करेंगे, ठीक है। कैल्सी का यूज कर लेते हैं। कैल्सी ओपन हो रहा है मेरा, ठीक है। सबसे पहले देखो 5000, तो सबसे पहले हम रूट निकाल लेते हैं। 20 है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना 20 है, तो इसका रूट क्या है 4.47, याद रखना, ठीक है। कितना है 4.47 गुना 5000 करना है आपको, 5000 तो कितना 22350। तो इसमें भरना है कितना है 22350, क्लियर है। इसको इस फॉर्मूला को याद रखना है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट के केस में आपका फॉर्मूला बनता है 5000 रूट अंडर FCK। अब रूट अंडर FCK मतलब क्या, कंक्रीट की बातें कर रहा है। जो M20 ग्रेड के हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं, पॉइजन रेशियो वही रहेगा, कोफिशिएंट भी वही रहेगा, शियर मॉडुलस भी वही रहेगा, बस यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट चेंज हो जाएगा क्योंकि हम M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहे हैं। लाइट वेट पे क्लिक नहीं करना है, प्रोग्राम डिफॉल्ट पे ही क्लिक करना है और ओके कर देना। एक कंक्रीट यूज हो गया, फिर हमें करना है ऐड कॉपी प्रॉपर्टी कर सकता है या ऐड न्यू मटेरियल कर सकता है। मैं ऐड न्यू कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे FE 500 जो स्टील के अंदर आप देखोगे ना, जब साइट पे आप पहुंचते हो स्टील के अंदर देखते हो तो उसके ऊपर लिखा हुआ था FE 500D, FE 500। तो हम लोग मिनिमम 500 है, FE 415 पे भी आप डिजाइन कर सकते हो, लेकिन जनरली अभी मार्केट में जितने भी अवेलेबल होता है 500 से एबव भी आ रहा है, 500 आ रहा है, 5 आ रहा है। ये स्ट्रेंथ एक प्रकार की स्ट्रेंथ है स्टील के, राइट। अब मटेरियल टाइप में क्या करना है, रीबार। अब देखो यूनिट पे वेट 7.69 है ना, तो इसको करना है 76.9, क्लियर है। अब देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट के केस में अलग था, अब ये स्टील के केस में फॉर्मूला था 2 × 10⁵ 2 × 10⁵, मतलब 2 गुना करोगे, थोड़ी सी ये वाला कैलसी नहीं है, ठीक है। 2 × 10⁵, 2 गुना
2 गुना 10 बार करोगे तो 2 लाख रो आता है। 2 गुना 10⁵ करोगे तो 2 लाख आता है। ठीक है, 2 गुना 10 10 पर पावर 2 इंटू 10⁵ नहीं, ये नहीं आ रहा है इसमें, आपको करना है 2 इंटू 10⁵, समझ गया ना। 10⁵ मतलब 2 पे 5 जीरो लिखना है, 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, 2 लाख 3 4 5। ठीक है, तो मतलब सब इलेक्ट्रिसिटी हो गया। यहाँ पे जो है मिनिमम आइल स्ट्रेस FY जो है हम 500 डालेंगे और यहाँ पे 545 डालेंगे। इतना आपने फिल कर लिया, आपका काम हो गया। ठीक है, ये सब मटेरियल हमें नहीं चाहिए, डिलीट कर सकते हो। ये भी नहीं चाहिए, डिलीट। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 मीटर रहेगा क्योंकि इसका ऑप्शन आपको नहीं देगा। ओके करना है, ये हो गया। अब हमें मटेरियल आपको डिफाइन करना सिखा दिया। अब आपको करना है क्या, स्लैब प्रॉपर्टी में जो फुटिंग जो होता है ना, फुटिंग की मोटाई वो हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फुटिंग कर देते हैं। मिनिमम 500 आपको लेके चलना होता है। आप 450 तक 400 तक भी कर सकते हो अगर आपका बेरिंग कैपेसिटी अच्छी है मिट्टी की। तो चलो हम यहाँ 500 मिनिमम पकड़ लेते हैं और यहाँ पे कंक्रीट M20 ग्रेड का यूज कर लेंगे और स्लैब में हम फुटिंग करने वाले हैं और यहाँ पे 500 डालेंगे। हमने 500 डाल दिया है। 500 डालने के बाद हम यहाँ पे करेंगे ओके। ठीक है, ये फुटिंग हमारा हो गया। एक हमें कॉलम के केस में, जो कॉलम हम फुटिंग के ऊपर जो बैठाएंगे तो वहां पे हमें एक स्टिप एलिमेंट करना पड़ता है या तो कॉलम को डिफाइन करना पड़ा। तो हम स्टिप एलिमेंट और कॉलम पे दोनों पे काम करके दिखाएंगे आप सभी को। तो अब यहाँ पे हमने 500, तो सबसे पहले हम स्टिप एलिमेंट को हम डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करें, स्टिप। मैं बहुत डीपली सिखा रहा हूं आपको, YouTube पे ऐसी वीडियो नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा हमें, राइट। ठीक है, तो स्लैब मटेरियल में आपको जाना है, हम M20 ग्रेड का स्टिप यूज करेंगे और स्टिप यहाँ पे चूज करना है और यहाँ पे 500 हमें यूज करना है, जितना फुटिंग का डेप्थ है। ठीक है, स्टिप भी हो गया मेरे पास। ठीक है, स्टिप भी हो गया, फुटिंग की साइज भी हो गया, हम कर देंगे ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफाइन में जाके स्लैब प्रॉपर्टी हमने कर लिया, एक कॉलम की प्रॉपर्टी भी असाइन कर लेते हैं। क्या करेंगे, कॉलम का भी प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। न्यू करेंगे कॉलम, सी हम दे देते हैं और सी का वैल्यू हमारे केस में जो कॉलम जो हमारे केस में है यहाँ पे तो हम थोड़े से नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे। ठीक है, ऊपर ये वाला कॉलम, तो ये है 15 इंची बाय 9 इंची का कॉलम, मतलब 380 क्रॉस 230 आप बोल सकते हैं इसको, राइट। तो लिख देते हैं 380 क्रॉस 230। M20 ग्रेड कॉलम शेप रेक्टेंगुलर होगा। एक्स डायरेक्शन हमारा ऐसे ही था। ठीक है, पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन का जो मोमेंट 2 है, देख रहे ये वाला डायरेक्शन मोमेंट 2 है। तो यहाँ पे हमें पुट करना 380 मिलीमीटर और 230 मिलीमीटर, राइट। अब यहाँ पे कर देना आपको इंक्लूड ऑटोमेटिक रिलीज जोन एरिया ओवर कॉलम, राइट। अब उसके बाद आपको करना है यहाँ पे ओके। क्लियर हो गया ये कॉलम के केस में। अब इतना हो गया। एक आप नोट कर रहे हो ना, आप अगर नोट नहीं करोगे, इतना चीज बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हो तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और कोई भी फुटिंग आप असाइन करते हो तो इतना ही प्रोसीजर आपको हमेशा करना पड़ेगा, राइट। तो आपको डिफाइन में जाना है, मटेरियल सिखा दिया, स्लैब प्रॉपर्टी सिखा दिया। ठीक है, आपको कॉलम की प्रॉपर्टी असाइन करना सिखा दिया। अब एक आता है सॉइल सबग्रेड प्रॉपर्टी। सॉइल सबग्रेड प्रॉपर्टी क्या है कि सॉइल की वैल्यू क्या है, मतलब सॉइल की वैल्यू कौन देता है, हमें जियो टेक्निकल इंजीनियर देता है। साइड पे आता है, मिट्टी को चेक करता है अलग अलग डेप्थ पे, और कौन सी कितने डेप्थ पे हमारे पास कितना SBC मिल रहा है, वो चीज की बातें हम कर रहे हैं। तो सॉइल सबग्रेड प्रॉपर्टी को हम क्या करें, सॉइल 1 को ही मॉडिफाई कर देते हैं।
ठीक है, यहाँ पे मॉडिफाई कर दिए, मॉडिफाई कर दिए। यहाँ पे सॉइल सबग्रेड प्रॉपर्टी का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, लिखो इन चीजों को। सॉइल सबग्रेड प्रॉपर्टी निकालने के लिए होता है एसबीसी, मतलब बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की वैल्यू डिवाइडेड बाय सेटलमेंट, क्योंकि फुटिंग कभी ना कभी सेटल होगी, तो उसकी सेटलमेंट की एक मिनिमम वैल्यू होती है कि कितना हम लोग चलते हैं। तो रेसिडेंशियल हो गया, कॉमर्शियल हो गया, ये सारे प्रोजेक्ट में हम 25 mm सेटलमेंट लेके चलते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया कि एसबीसी और डिवाइडेड, मतलब एसबीसी अपॉन 25 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर को 1000 करोगे 0.025, तो हम कर लेते हैं एसबीसी का वैल्यू हम 200 पकड़ के चलते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो हम प्रोजेक्ट पे काम किए हैं ना, वो 180 से लेके 200 और 200 से लेके 250 के बीच ही हमें एसबीसी की वैल्यू आता है, अप टू नेचुरल ग्राउंड लेवल से 5 फीट डेप्थ अगर जाते हैं तो, राइट। तो हम 200 पकड़ लेते हैं, 200 एसबीसी की वैल्यू, और भाग किससे मैंने बताया आपको, सेटलमेंट से। कितना एमएम के सेटलमेंट, 25 एमएम। 25 एमएम को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो 0.025 आ जाएगा, इतना आएगा। इससे भाग दे देंगे तो हमारे पास 8000 आ गया, 8000 आ गया। तो यहाँ पे 8000 आपको पुट करना है। समझ गए कि सॉइल सबग्रेड मॉडुलस की हमें वैल्यू कैसे निकालना है, आपको समझ में आ गया। यहाँ कहानी खत्म हो जाता है। अब आता है एक लोड पैटर्न्स, मास सोर्स। लोड पैटर्न्स आता है, मास सोर्स आता है, ठीक है। तो जनरली नॉर्मली फुटिंग पे मास सोर्स और ये सारी चीज करने की जरूरत नहीं होती हमें, लेकिन हाँ लोड पैटर्न्स आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जनरली डेड लोड प्लस लाइव लोड पे बना हुआ है इन डिफॉल्ट, और लोड केसेस भी जाओगे तो लोड केसेस क्या होता है, देखो डेड लोड प्लस लाइव की लोड केसेस होता है, हम यहाँ पे खोल के दिखा रहे हैं, यहाँ से देख लेते हैं। डिफाइन पे जाएंगे, लोड केसेस, लोड केसेस में वही डेड लोड प्लस लाइव और लिनियर स्टैटिक होता है, ये भी आपको समझ में आ गया। मैन आता है लोड कॉम्बिनेशन, इसको हमें बनाना पड़ता है। लोड कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे डेड लोड 1 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड। क्लियर है, मतलब 1 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड कर दिया, या 1 नहीं भी दोगे तो वो छुपा ही रहता है, इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं डेड लोड 1 इंटू से गुना करेंगे, वही चीज होगा डेड लोड प्लस लाइव लोड। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन स्टूडेंट होता है, जब भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन टाइप में आता है तो वहां पे समझ में नहीं आता उनको कि लीनियर क्लिक करें या नॉन लीनियर क्लिक करें या इनवेलप क्लिक करें, एब्सोल्यूट वैल्यू क्लिक करें, एसआर एसएस करें। इसको यहाँ पे ये चीजें समझ में नहीं आता, तो हमें कौन सी वैल्यू पुट करना, लीनियर एड ही करना है। कोई इनवेलप करता है, हमें लीनियर ऐड करना है, क्योंकि अलग अलग हम कॉम्बिनेशन में अलग अलग लोड अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे डेड लोड है, हमारे पास लाइव लोड को ऐड करना है, ठीक है, 1 है। यहाँ पे ये जो हम डेड लोड 1 इंटू डेड लोड प्लस 1 इंटू लाइव लोड जो करते हैं वो सर्विस नॉर्मल के लिए करते हैं, ओके कर दिया, ठीक है। ऐड कॉपी नहीं करना है, फिर ऐड न्यू कॉम्बो कर सकते हो या ऐड कॉपी कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको करना है 1.5 इंटू ब्रैकेट लगाना जरूरी है, डेड लोड प्लस लाइव लोड। आप स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए, यहाँ पे भी लिनियर में ही रहेगा, और यहाँ पे हमें वैल्यू चेंज करना 1.5, इसका भी वैल्यू कर देते हैं 1.5। क्लियर हो गया। अब ये होता है स्ट्रेंथ अल्टीमेट के लिए चेक, राइट। तो इसको हम क्लिक कर दिए, अब हम ओके कर दिए, हमारा जितना भी चीज असाइन करना था हमने कर दिया। अब आती बारी काम करने की। काम करने के लिए यहाँ पे इस पॉइंट को हम रिजिड पॉइंट को पकड़ेंगे। रिजिड पॉइंट के लिए एक ड्रॉ पॉइंट, हमें ड्रॉ पे जाना है, देख रहे हैं यहाँ पे ड्रॉ पे जाना आपको, और यहाँ पे ड्रॉ पॉइंट्स पे क्लिक करना है, 0 गामा पे हम एक पॉइंट क्रिएट कर देंगे, यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमें फुटिंग असाइन करना है। फुटिंग की वैल्यू कैसे निकालें, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो एसबी इसकी जो वैल्यू आया 521 आया, तो ये क्या है, सिर्फ हमारा कॉलम का वैल्यू आ रहा है। कॉलम के ऊपर जो स्लैब पे लोड लगने वाला बीम पे लोड ट्रांसफर हो जाती है, और बीम क्या करता है, कॉलम पे ट्रांसफर कर देता है। तो ये सारे लोड कॉलम का कहाँ आता है, फाउंडेशन के ऊपर आता है। तो फाउंडेशन में एडिशनल चीजें जो होती है, फाउंडेशन की बैक फिलिंग हो गया और एक्स्ट्रा फाउंडेशन जो हो गया, ठीक है।
तो उसमें उसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको 10% इंक्रीज करेंगे, 521 को 10% इंक्रीज करेंगे। तो देखो, तो 521 क्योंकि सेफ्टी फैक्टर के लिए हम करते हैं, ये पकड़ के चलो कि हम सेफ्टी 521 गुना 10% का कर मतलब होता है 1.1, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 10% 10 डिवाइडेड बाय 100 को तो 1.1 आता है, हम डायरेक्टली 1.1 से गुना कर रहे हैं, तो 573 कितना आता है, 573। टोटल लोड हमारा कितना आ गया, 573 था, कितना 521। क्यों, क्योंकि हमने बैक फिलिंग का और जो फाउंडेशन पे जो लगने वाला कंक्रीट है वो हम उसके वजह से 10% हमने जितना भी लोड आ रहा था वो लोड पे हमने बढ़ा दिया। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें जाना चाहिए कहां पे, यहां पे 543 का लोड आ गया। अब 543 का तो नॉर्मली आइसोलेटेड फुटिंग में अगर निकालेंगे, एरिया कैसे निकालें, यहाँ पे मोटा मोटी एरिया कैसे पता करें कि कितना बाय कितना का असाइन करना चाहिए। तो हमारे पास टोटल लोड डिवाइडेड बाय एसवीसी, एसवीसी मतलब क्या होता है, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। लिखो कि अगर हम किसी फुटिंग का एरिया निकालते हैं तो टोटल लगने वाला लोड डिवाइडेड बाय कितना करना है, एसवीसी। एसवीसी का जो भी वैल्यू आपको जियो टेक्निकल इंजीनियर ने दिया है रिपोर्ट में, राइट। तो हमारे पास तो जनरली मैंने बता दिया है कि हम जो भी काम करते हैं 200, 180, 250 ऐसे ही आता है। तो मैंने जनरली 200 अभी पकड़ के आप लोगों को सिखाने के लिए हम चल रहे हैं। तो 200 सिखाने के लिए जब हम चल रहे हैं तो अब क्या करना है हमें, 573 क्या लोड आ रहा है, कॉलम का, फुटिंग का, जमीन के अंदर जितना भी सॉइल तक हमारा जो लोड पहुंच रहा है 573। हमने क्या कहा कि इसमें भाग दे देंगे बेरिंग कैपेसिटी की सॉइल से। तो 200 सॉइल है तो इसको हम क्लियर करेंगे, तो इसका जो रिजल्ट आया 2.86, 2.86 का रूट अंडर करेंगे, रूट अंडर करेंगे, ठीक है। तो 1.69, तो हम जनरली 1 पॉइंट के कितना लेके चलेंगे, 1.7, कितना चलेंगे 1.7 या 1.8 लेके हम चलेंगे, क्लियर है। तो 1.8, अब यहां पे देखो, यहां पे इसको क्लिक करना आपको, ठीक है। इसको क्लिक किया, रेक्टेंगुलर स्लैब होगा, फुटिंग 500 होगा। यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या करना है 1.7 और 1.7 फुटिंग की साइज हमें डाल देना है, क्लियर है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे तो फुटिंग हमारा असाइन हो गया, क्लियर है। ये फुटिंग तो असाइन हो गया, फुटिंग तो असाइन हो गया, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉलम बैठाना पड़ेगा। तो फिर से इसी पॉइंट पे आना है आपको, इस पॉइंट पे आ गए। फुटिंग के केस में आपको यहाँ पे स्टिप मैंने किया था, याद है, एक कॉलम किया था, दोनों का भी हम करके दिखाएंगे, पहले एक को कर लेते हैं, ठीक है। 1.7 स्टिप में, अब देखो एच डायरेक्शन में जो कॉलम की साइज थी हमारा 380 था, लेकिन ये मीटर में है तो मीटर में करना पड़ेगा 0.38 और 230 को 0.23, ये हो गया। तो यहाँ पे हमें स्टिप हमने कर दिया। अब क्या है, नौ इस पे सॉइल का लोड लगी है, सॉइल सबग्रेड प्रॉपर्टी जो 8000 हमने कैलकुलेट किया था, नौ इस पे कोई लोड है। ये कैसे पता करें, 3D पे गए, 3D पे जाने के बाद एक्सट्रूड व्यू पे जाएंगे, एक्सट्रूड व्यू पे यहाँ पे जाएंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पे कोई लोड नहीं शो हो रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ पे कोई लोड शो नहीं हो रहा है, क्लियर है। जब लोड शो नहीं हो रहा है तो इस पे क्या करना पड़ेगा, कॉलम के ऊपर लोड लगाना पड़ेगा। तो एक्सट्रीब्यूट को हमने हटाने हैं, ओके करने हैं, क्लियर है, एक्स वाई जेड पे आने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कॉलम पे लोड लगाते हैं, ये इसको सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। ये आपको थोड़ी सी सिलेक्ट होने में थोड़ा, अरे कंट्रोल जेड करो, ये इसके बटन दबा देना, हाँ ये सिलेक्ट हो गया। अब इसी के ऊपर आपको राइट क्लिक कर लो, या तो असाइन से जाके आप असाइन से भी जाके आप सपोर्ट डेटा करके आप यहाँ पॉइंट रिस्ट्रिक्टिंग पे जाके कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो लोड है, लोड पे जाएंगे, असाइन लोड पे जाएंगे, फोर्स लोड पे जाएंगे, ओके करेंगे। कई तरीके है, वो एक मीटर है, ये दूसरी मीटर है। तो यहाँ पे डेड लोड, अगर एक लोड हमने टोटल लोड लिया है वहां से, लाइव लोड और डेड लोड सेपरेट सेपरेट अगर नहीं लिया है तो यहाँ पे डेड लोड पे ही टोटल लोड हमें लगाने। कितना हमने लगाया है सेफ्टी फैक्टर के साथ, 573 किलोमीटर ये लोड आ रहा था मेरा, ठीक है।
इतना हमने लगा के रखा है। अब यहाँ कॉलम की साइज आपको पुट करना है मिलीमीटर में 380 और यहाँ पे नीचे आपको पुट करना है 230। क्लियर है? ओके कर देंगे, ओके कर दें। तो यहाँ पे देखो ये लोड आ गया, किलोमीटर इतना आ गया, कॉलम की साइज आ गया, कॉलम की साइज आ गया। क्लियर है? अब हमें क्या करना भैया, ध्यान से सुनना। अब इसको हम करेंगे ओके। ठीक है, तो हमारा लोड लग चुका है, लेकिन लोड लग चुका है तो कैसे पता चले? यहाँ पे देखो, इस पे जाना है और यहाँ पे शो वैल्यू पे ओके करना है और ये 3D पे हम चले जाते हैं। देखो 573 का हमने लोड यहाँ पे अप्लाई कर दिया। एक्स वाई पे जाएंगे, एक्स वाई पे चला गया। क्लियर है? समझना पूरी बात, एक्स वाई पे। क्लियर है? ध्यान से सुनना। ये हमने कर लिया, लेकिन मेरे हिसाब से एक और फुटिंग को दोनों साथ में अगर हम कर दें तो दोनों साथ में रिजल्ट आ जाएगा। इसको हम करते हैं सिलेक्ट और एडिट पे जाके रेप्लिकेट करेंगे, इसको एक्ट एक्शन में 5 मीटर पे। कितना पे? 5 मीटर पे। ठीक है, ओके कर देता हूँ। ठीक है, 5 मीटर पे कर दिया। इसमें तो हमने स्टिप एलिमेंट किया है। क्लियर है? इस पे हम कॉलम करना है। क्या करना है? कॉलम करना है। इस पे क्लिक किया, इसको डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट कर दिया। क्या लोड हमारा जो अप्लाई किया है वो तो है ही। ठीक है, अब कॉलम को असाइन करने के लिए हमें 3D पे जाना पड़ेगा। ये 3D पे चला गया। 3D पे जाने के बाद ठीक है, अब हमें कॉलम यहां से लेना है। इसके लिए ये कॉलम है, देखो कॉलम का वैल्यू मैंने दे रखा था पहले, यहाँ पे भी कॉलम का वैल्यू लेना है, यहाँ पे आपको 0 करना है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि फुटिंग की डिजाइन दो तरह से किया जा सकता है, एक कॉलम भी बैठाना है या तो स्टिप बैठाना, दोनों का प्रॉपर्टी सेम ही आएगा, लेकिन आपको अलग अलग भी आनी चाहिए। यहाँ आपको एबव 3 मीटर एबव दे देते हैं। ठीक है, एबव डाल दिया। एबव डालने के बाद एबव डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे एबव डाल दिया, इसको कर देते क्लिक। ठीक है, तो मेरा कॉलम असाइन हो गया, लेकिन ये चीजों को क्लिक करना है और आपको असाइन में जाना है और लोड डेटा पे जाना है, सपोर्ट डेटा पे जाना है, पॉइंट रेस्ट्रिक्ट में जाना है और इसको नल करके ओके कर देना, ये चीजें हट जाएगी। ठीक है, अब लोड चेक करना है, तो लोड चेक करने के लिए हमने कर दिया। देखो जितना हमने लोड अप्लाई किया तो पहले से इस पे करने की जरूरत नहीं। अब हमें क्या करना है, इसको नॉर्मल कर देना है और हमें एक्स वाई पे जाना है। ये हो गया। क्लियर है? अब हमें इसमें देखो, इसमें कॉलम बैठाया, इसमें कॉलम बैठाया, इसमें स्टिक बैठाया और लोड हमने अप्लाई कर दिया। अब इसमें सॉइल प्रॉपर्टी नहीं है। अब इसको क्लिक कर देते हैं और इसको क्लिक कर देते हैं और राइट क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे सॉइल प्रॉपर्टी, यहाँ से भी कर सकते हो या आपको एक इस पे करके दिखाता हूँ ये। ठीक है, ये एक मेथड था। दूसरी मेथड क्या, इसको क्लिक करो, इसको क्लिक करो, आप असाइन पे जाओ, असाइन पे जाके लोड डेटा पे जाओ, लोड डेटा पे जाके, लोड डेटा पे नहीं, सपोर्ट डेटा पे जाओ, सॉइल प्रॉपर्टी जगह सॉइल 1 और ओके कर दो। ठीक है, तो देखो सॉइल 1 हमारा लग गया। अब देखो क्या, सॉइल भी लगा दिया, कॉलम भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, हमारा सारा काम अब खत्म हो गया। अब आता है एनालाइज रन करने का पार्ट। ठीक है, हम यहां से करेंगे रन। क्या करेंगे? यहां से करेंगे रन। हमने रन कर दिया। रन करने के बाद ये फाइल पूछ रहा है कि आप कहाँ पे रखोगे। ठीक है, सेव करना है, तो सबसे पहले हम सेव करेंगे तो हम डी पे जाएंगे, मंजर में जाएंगे, सेव पे जाएंगे। अब यहाँ पे कर देते हैं क्लास 1। क्लियर है? क्लास 1 में हम सेव करेंगे और क्लास 1 में और इसके अंदर करेंगे क्लास 1। क्लियर है? ये हमारा सेव हो गया, ये रन होगा। अब रन होगा तो रन में हमें बहुत चीज क्लियर हो जाएगी, पॉइंट्स हमें करने क्या है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एसवीसी की जो वैल्यू आ रहा है -26 आ रहा है और इस पे जो आ रहा है वो -26 आ रहा है। दोनों पे वैल्यू क्या है, हमारा सेम है। क्या है? वैल्यू सेम है। अब देखो सेम वैल्यू है, लेकिन हमें जाना है डेट लोड कॉम्बिनेशन पे।
लोड कम्युलेशन कर देंगे, 26 पे ही रहेगा, 26 पे ही रहेगा। अब हम देखते हैं कि एक एक की कंडीशन में तो फेल है, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारा, यहाँ से देखो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है 26, यहाँ पे 26, ये आनी 25 से कम है। फुटिंग के केस में 25 से कम अगर आते हैं डिफॉर्मेशन, ठीक है, तो हम वो फुटिंग में सेफ है। अगर 25 से एबव जा रहा है तो उनको कम करना पड़ेगा हमें। तो ये कितना आ रहा है, 26.7 आ रहा है, यहाँ पे भी लिखा 26.7 आ रहा है। क्लियर है, एक चीज में तो फेल हो गया। अब इसका देखते हैं सॉइल, सॉइल में जाना है, ठीक है, लोड कॉम्बिनेशन में जाना है, सॉइल को चेक करना है, अप्लाई करना है, ओके, ठीक है। तो 244 आ रहा है, इन केस भी फेल हो गया। अब हमारा एक आता है क्या, ये पंचिंग शेयर, पंचिंग शेयर में दोनों पास है, दोनों पास है, स्टिप के केस में भी पास है, इसमें केस में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डेप्थ को थोड़ी सी बढ़ाना, मतलब डेप्थ नहीं, इसकी थोड़ी सी हमें एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, समझ गया ना, एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। देखो फुटिंग ऑफ डेप्थ, मतलब ये जो पंचिंग शेयर है, ये चेयर कहता है कि फुटिंग 500 लिया है तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, समझ गया। पंचिंग शेयर 1 से कम आनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे 0.35 0.4 आ रहा है, तो पंचिंग शेयर 1 से कम होनी चाहिए, 1 से कम है तो पास है। ये तो वेरी सेफ है, मतलब बहुत ज्यादा सेफ है। तो हम फुटिंग के डेप्थ कम कर सकते हैं, इतना तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है भाई, लेकिन करें क्या। अब देखो डिटेल से सीखोगे तो थोड़ी सी टाइम तो लगता है, थोड़ी सी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इन चीजों में, राइट। अब देखो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब हमें सेव कैसे करना है, ये अनलॉक करो, यहाँ से ये अनलॉक करो। अब हमें इस पे क्लिक करते हैं, एडिट पे जाके एडिट एरियाज पे जाएंगे। एडिट एरियाज पे एक पॉइंट मिलता है एक्सपेंडेड या श्रिंक एरिया, एक्सपेंडेड और श्रिंक एरिया। तो हम कर लेते हैं इसको, मैंने शायद 1.7 लेके चला था, तो 1.7 तो 0.1 लेके चलता है, मतलब 0.1 नहीं मिलीमीटर पूछ रहा है, तो 100 हम बढ़ा के 100 मिलीमीटर बढ़ा दिए इसको, ठीक है। ये फुटिंग बढ़ गया ऑटोमेटिक। फिर इसको भी हम एडिट पे जाएंगे और एडिट एरियाज पे जाके एक्सपेंडेड एरिया पे करके 100 को बढ़ा देंगे, ये भी बढ़ गया। अब हम रन करके देखते हैं कि कुछ सेव हुआ है क्या, मतलब 2-3 बार हमें ऐसी टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब ये सेव हो गया है, 21 के आसपास आ गया, 25 से घट के, मतलब 26 से घट के 21 आ गया। हमने क्या बोला, 25 से कम होनी चाहिए, 25 के बराबर भी नहीं होनी चाहिए, 25 से कम होना चाहिए। अब ये हमारा 25 के केस में आ गया, ठीक है, 25 के केस में आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने कर लिया, लेकिन अभी हमें देखना है लोड कॉम्बिनेशन में, ठीक है। मैन है कि लोड कॉम्बिनेशन में देखना है, अप्लाई करना है, ओके करना है। लोड कॉम्बिनेशन में देखो मैक्सिमम 21.75, किस पे, इस पे देखो 21.57 21.74, दोनों की केस में हमारा क्या है, ये ओके है। किसमें, डिफॉर्मेशन में, डिफॉर्मेशन में देखो 100 डिफॉर्मेशन शेप में पास हो गया। अब हमें क्या करना है, बेरिंग कैपेसिटी सॉइल चेक करना है कि सॉइल की कंडीशन में क्या ये सेफ है। अब ये लोड कॉम्बिनेशन डेड लोड प्लस लाइव लोड पे ही रखेंगे, इसको सॉइल कंडीशन में करेंगे, अप्लाई कर देंगे। जब अप्लाई कर देंगे हम, तो अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे देखो कितना है 174 है, यहाँ पे 173.99, देखो 172.1, इसका कितना आ गया -173.99। क्लियर है, जब ये चीजें बेरिंग कैपेसिटी में पास हो गया। अब हमें पंचिंग शेयर में पास 0.345 0.45, इसका मतलब समझ गए, ये वेरी सेफ है, वेरी क्लोज है, ठीक है। थोड़ी सी फाउंडेशन की डेप्थ को कम करके देखते हैं हम, राइट, क्या करके देखते हैं, थोड़ी सी फाउंडेशन की डेप्थ को कम करके देखते हैं, कैसे करेंगे। चलो यहां से अनलॉक करो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मजा ही आ रहा होगा सीखने में, क्योंकि हम डिटेल से सिखाते हैं, हम ऊपर ऊपर से सिखाते हैं। जब भी वीडियो भले लेट आता है, लेकिन हाँ वो कंप्लीट आपको ट्यूटोरियल मिलेगा, कंप्लीट वीडियो मिलेगा, कोई ये टाइम पासिंग वाली बातें नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको क्लिक करते हैं, अब क्लिक करते क्या, हम डायरेक्टली यहाँ डिफाइन पे जाएंगे, डिफाइन पे जाके सॉइल प्रॉपर्टी पे जाते हैं और फुटिंग 500 था तो इसी को मॉडिफाई कर देंगे हम, ठीक है। या तो हम
एक नया अलग से बना लेंगे, नहीं इसी को कर देते हैं, हमारा एक ही बार में दोनों काम हो जाएगा। तो इसको हम कितना 450 करके देखते हैं, हम 450 कर देते हैं, डेप्थ को 450 कर देते हैं। देखो पास है क्या 450, 450 हमने किया, यहाँ पे ओके किया, ओके किया, क्लियर हो गया। अब रन करेंगे, अब रन करेंगे, ठीक है। अभी इसमें 5-6 मिनट का और काम बच गया, ठीक है। अब देखो ये डिफॉर्मेशन शेप में लोड कॉम्बिनेशन में जाके अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। अभी भी ये बिल्कुल सेफ है, अभी भी बिल्कुल सेफ है। अब क्या बेरिंग कैपेसिटी सॉइल में, सॉइल हम ले बेरिंग कैपेसिटी का 200 लेके चला था, तो 200 से कम अगर पॉइंट आ रही है तो वो हमारा क्या है, पास है। तो अप्लाई ओके, देखो 173 आ रहा है मैक्सिमम, 171 इस वाली फाउंडेशन पे, मतलब स्टीप के केस में, और ये 173 इन केस में, ठीक है। जब पंचिंग शेयर में फेल होता है तो उन केस हम लोग क्या करते हैं, एक पेडेस्टल लगा के, पेडेस्टल का डिजाइन लगा के सेव कर देते हैं। अब पंचिंग शेयर में देखो अभी भी बहुत ही ज्यादा क्लोज है, समझ गए, अभी बहुत ज्यादा क्रॉस है। अब देखो यहाँ पे सॉइल नन सब चीज हमारे पास पहले से है। लोड पे जाएंगे, लोड पे फुटिंग, हाँ वो तो मैंने बेरिंग का इस पे हाँ सारे लोड है। तो थोड़ी सी और कम करके देखें क्या, हाँ देख लेते, क्योंकि इकोनॉमिकल डिजाइन अगर आप देते हो ना तो आपकी वैल्यू बनती है मार्केट में। आप बड़ा बड़ा फाउंडेशन अगर आप दे देते हो तो वो थोड़ी सी दिक्कत आती है, कहता है इतना बड़ा बड़ा आपने दे दिया। हाँ जितना मिनिमम हो सके उतना आप सेव कर सकते हो। सबसे पहले फिर वही करेंगे, आप यहाँ पे अनलॉक करेंगे, आप 400 पे टेस्ट करके देख लेते हैं। इसी तरह हमको टेस्ट करके इस पे बारी बारी से देखना पड़ता है। इसको हम फिर से वही मॉडिफाई करके हम यहाँ पे 400 कर देते हैं। 400 करने के बाद बहुत डेप्थ में सिखा रहा हूँ, ये आपको ऐसा ट्यूटोरियल नहीं मिलेगा, ये मैं हकीकत कहता हूँ, ठीक है। आपको मैं ओके कर दिया, यहाँ पे फिर से रन करके देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे डिफॉर्मेशन पे जाएंगे और लोड कॉम्बिनेशन पे क्लिक करके अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इन केस अभी भी डिफॉर्मेशन में पास है। अब बेरिंग कैपेसिटी सॉइल में देख लेते हैं, सॉइल यहाँ पे क्लिक है, डेड लोड लाइव लोड है। अब अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, 172 अभी भी मतलब 400 कंक्रीट का मतलब समझ रहे हैं ना, 400 डिवाइडेड बाय 25 करके देख लो, 400 डिवाइडेड बाय 25 करके देखते हो, 16 इंची कंक्रीट, मिनिमम 16 इंची ठीक का कंक्रीट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, समझ गए। बहुत कम कंक्रीट पे हमने ला दी है, चाहो तो और भी सेव कर सकते हैं इसको। अब इसका अगर इतना क्लोज आ रहा है तो एरिया थोड़ी सी भी हम एरिया भी कम कर सकते हैं, लेकिन आप लोग करके देखना और कमेंट सेक्शन में आप बताना। काफी टाइम हो गया, यहाँ पे 37 मिनट का वीडियो बन चुका है। अब हमें यहाँ पे डिजाइन स्ट्रिप पे क्लिक करना है। अब हम सब चीज नॉर्मल करने वाले हैं, इसको यहाँ से नॉर्मल करो, नॉर्मल करो। अब हमें स्ट्रिप डिजाइन करना है, स्ट्रिप डिजाइन करना है। स्ट्रिप डिजाइन करने के लिए अनलॉक पे जाना पड़ेगा फिर से आपको। जो स्टील की रिइंफोर्समेंट हो गई, कौन सा स्टील की रिइंफोर्समेंट होगा, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। लेयर ए पे ही रखना है, लेयर ए पे ही रखना है। और मैं एक स्ट्रिप ऐसे नहीं एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन सॉरी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। पहले ए मतलब एक्स डायरेक्शन में हमें क्लिक करना है, ये क्लिक कर दिया, ठीक है। और लेयर बी में, लेयर बी में भी हमें करना पड़ेगा। तो यहां से क्लिक करके इसको क्लिक कर लेना है, क्लियर। हम एक पी बना रहे हैं, इसको आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं कि आप लोगों को करना है, इस वाले पे आप लोगों को करना है कि इस पे रिजल्ट कितना आ रहा है, क्लियर है। ये चीजें हमने कर ली। करने के बाद हमें करना क्या है, अब डिस्प्ले पे जाना है और डिस्प्ले पे जाके शो स्लैब डिजाइन, क्या करना है, शो स्लैब डिजाइन। एक्स डायरेक्शन में देखो, डिस्प्ले पे जाके शो स्लैब डिजाइन अभी हमारा, अच्छा रुको, रन करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। इनको रन कर लेते हैं, रन कर लिया, ठीक है। रन कर लिया। स्ट्रिप को डिजाइन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में मैंने कर दी है। अब वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन में करने के बाद हमें डिस्प्ले पे जाना है। डिस्प्ले पे जाके देखो शो स्लैब डिजाइन पे क्लिक करना है, शो स्लैब डिजाइन पे करना है। यहाँ पे डिजाइन बेस में अब लिख लो,
आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा। स्टीप बेस और इन्वॉल्विंग, ये हमेशा क्लिक यही रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो सो टॉप रिबार और सो बॉटम रिबार, ये होना चाहिए ए डायरेक्शन में। चेक करते हैं पहले कौन से डायरेक्शन में, ए डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, ए डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे टिपिकल यूनिफॉर्म रिइंफोर्समेंट पे क्लिक करेंगे तो टॉप रिइंफोर्समेंट हमेशा लोअर आता है, तो 10 mm हम यूज कर लेते हैं, और हम बॉटम में 12 mm का स्ट्रिप यूज कर लेते हैं और करते हैं अप्लाई। अप्लाई करने के बाद, यहाँ पे देखो टॉप में वेरीफाई हो गया है, लेकिन बॉटम में कुछ पॉइंट हमारा अभी 15.90 बॉटम में अभी एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना, बॉटम में 250 की स्पेसिंग है, आपको 150 कर देना है, 150 अप्लाई, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लोज हो गया है। मतलब इसको भी 10 mm में हम कर सकते हैं, इसको भी 10 mm कर सकते हैं, और इसको भी 150 200 कर सकते हैं इसको, राइट। अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये अभी भी पास है। अगर इसको हम 200 करके देखते हैं 10 mm पे, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू दिखाना शुरू हो गया, तो इसको 150 हम रख लेते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन बिल्कुल ये सक्सेसफुली है रिइंफोर्समेंट। क्लियर है। अब इसमें रिइंफोर्समेंट यहाँ पे देखो, कोई भी यहाँ पे जितने भी लोगों ने YouTube पे वीडियो बनाया था और बनाया है, अपलोड किया है, उसने यहाँ पे एक मेजर पॉइंट को मिस करते हुए बनाया है। वो मेजर पॉइंट को आपको सीखना पड़ेगा एंड डेप्थ, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होना है। अगर आप कोर्स भी खरीद लेते हो ना, वहां पे भी क्लियर नहीं किया है, तो वो सारी चीज अभी हम बताएंगे आपको, तो वीडियो में बने रहिएगा, इसके करके नहीं जाइएगा। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो 2 मिनट और भी देखना है आपको वीडियो को, राइट। अब देखो यहाँ पे, अब लेयर ए में टॉप रिइंफोर्समेंट और बॉटम रिइंफोर्समेंट वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब देखो 200 कर दिया, अगर हम 250 कर देखते हैं, ये ऊपर का 250 में भी पास है, मतलब ज्यादा लोड नहीं आ रहा। क्लियर है। तो हमें इकोनॉमिकल नहीं 200 रखना, थोड़ी से हमें लेके चलना है। अब तो ये लेयर ए में टॉप रिइंफोर्समेंट था और बॉटम रिइंफोर्समेंट था। अब लेयर बी, मतलब लेयर ए मतलब एक्स डायरेक्शन, और लेयर बी मतलब वाई डायरेक्शन, लेयर बी मतलब वाई डायरेक्शन। क्लियर है। तो अब लेयर बी को चेक करते हैं, लेयर चेक करते हैं, ठीक है। इसमें भी ये सेफ है, क्योंकि आइसोलेटेड फुटिंग है। जितने भी डिफॉर्मेशन होता है इस वाले एरिया बीच में होता है, साइड में तो होता नहीं है, समझ रहे ना बातें। तो इसको भी 200 रखना है और 150 नहीं, इसको कम करके, मतलब ज्यादा करके अगर हम देखते हैं 300 देखते हैं, 300 करके देखते हैं, इसको 250 करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो टॉप में भी वैल्यू दिखा रही है, और ये बॉटम में भी नहीं, बॉटम में दिखा रहा है वैल्यू, टॉप में नहीं दिखा रहा है। टॉप का और कर दे, 400 कर दे, ठीक है। अप्लाई, ठीक है, अप्लाई कर दिया। तो ये टॉप में और बॉटम में दिखा रहा है, ठीक है। ये बॉटम में दिखा रहा है, टॉप में नहीं दिखा रहा है। अगर मैं 600 कर देता हूं, 600 अप्लाई, तो स्ट्रिप डिजाइन लेयर बी, ठीक है, 1000। देखो यहाँ पे अब बॉटम टॉप में भी दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन इकोनॉमिकल डिजाइन हम दे रहे हैं, तो आपको 250 रख लेना है ऊपर की, ठीक है। और नीचे का आपको 200 भी रख सकते हो, ठीक है, 200 भी रख सकते हो, 200 रख लेते, अप्लाई कर दिया। अभी भी ये दिखा रहा है, बॉटम में दिखा रहा है, तो 150 हमें करके चलते हैं, ठीक है। स्टीप बेस ये हो गया, ठीक है। अभी भी दिखा रहा है, ये बॉटम में अभी कुछ रिइंफोर्समेंट दिखा रहा है, तो 125 करके देखते हैं। हाँ, 125 पे ये वेरीफाई हो गया है। इसको हम 250 पे भी कर सकते हो, 10 इंची आ गया बॉटम की और टॉप की। अब यहाँ पे वेरीफाई हो गया, तो अब हम स्लैब में रिइंफोर्समेंट लिखे कैसे। तो देखो जब भी हम फुटिंग करते हैं तो हमें
दो मेश आता है, एक नीचे का मेश आता है, एक ऊपर का मेश आता है। क्लियर है? हम गूगल करके दिखाएंगे आपको फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग। आप लोग थोड़ी सी अगर टाइम देते हो ना तो आइसोलेटेड फुटिंग रिइंफोर्समेंट, ठीक है। आइसोलेटेड फुटिंग रिइंफोर्समेंट ये वाला हम क्लिक करके दिखाते हैं। थोड़ी सी टाइम लगेगा, नेटवर्क की इशू है। अरे यार, थोड़ी सी टाइम लगेगा। क्लियर है? उसको क्लिक करते हैं। अरे जल्दी हो जाए। हाँ देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला जो फुटिंग आपको दिख रहा है यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं, ये वाला फुटिंग, ठीक है। ये वाला जो फुटिंग आपको दिख रहा है पूरा आएगा अभी इमेज। देखो ये सिंगल 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 मेश है और इसके ऊपर भी डबल में एक मेश लगाया है। तो जहां पे लोड कम आता है ना तो सिंगल मेश में ही हम काम कर लेते हैं, जहां पे लोड ज्यादा आता है ना तो हमें डबल मेश लगाने की जरूरत होता है। क्लियर है इन चीजों का? तो अब मैंने जो यहाँ पे फुटिंग में किया था, लेयर ए, लेयर ए, लेयर ए की बॉटम स्टील, लेयर ए, लेयर ए मतलब क्या? एक्स डायरेक्शन, और लेयर वाई का मतलब क्या? वाई डायरेक्शन। तो लेयर ए के एक्स डायरेक्शन में जो बॉटम स्टील होगा, समझना, उसको आपको नोट करना है। 10 mm की सरिया 125 इंची सेंटर टू सेंटर लेयर ए में आया, ठीक है। लेयर ए में आया, ये 150 पे वेरीफाई था हमारा लेयर ए में। क्लियर है? लेयर ए में 150 पे वेरीफाई था, ठीक है। मिनिमम सबसे कम किसका आया था? लेयर बी में आया था बॉटम की। तो समझो पूरी बात कि लेयर ए एक्स डायरेक्शन को कहते हैं, तो उसी डायरेक्शन में जो बॉटम का मैश होगा, अब फिर लेयर बी की जो बॉटम की मैश होगी 125 पे वेरीफाई यहाँ पे, ठीक है। जो मैश होगा, जो मैश होगा वो बॉटम मैश रेडी होगा, मतलब नीचे का मैश रेडी होगा, ये नीचे का मैश रेडी होगा। मतलब लेयर ए के बॉटम और लेयर वाई के जो बॉटम होगा वो एक मैश बनेगा, समझ गए ना? क्योंकि मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट बॉटम, मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट की जो होता है वो बॉटम में डालने की जरूरत होती है, मैक्सिमम जरूरत होती है हमें, ठीक है। ये समझ गया बात? तो बॉटम में क्या है कि लेयर ए का बॉटम और लेयर वाई का बॉटम, वो दोनों हमारा लेयर बॉटम मैश में रेडी होगा, बॉटम मैश में रेडी होगा। तो देखो लेयर ए, अब सबसे कम वैल्यू किसका है? 125। तो ये एक्स डायरेक्शन में स्टील हम डालेंगे, 10 mm की सरिया एक्स डायरेक्शन में 125 इंची सेंटर टू सेंटर, मतलब समझ रहे हैं ना? 125 इंची, जैसे एक्स डायरेक्शन ये कहलाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा बॉटम लेयर में चला जाएगा। बॉटम में भी दो लेयर बनेगा ना, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, जो क्रॉस बार डालेंगे, ठीक है। अब लेयर ए का देख लेते हैं, लेयर ए का देख लेते हैं। यहाँ 150 था, 150 था, ठीक है। तो लेयर लेयर ये क्या है? लेयर बी, लेयर ए, ठीक है। ये बॉटम में इसमें चला जाएगा टॉप में, आप समझ रहे हैं? मतलब लेयर ए का बॉटम, लेयर वाई का बॉटम मिलकर एक मैश बनेगा, और उसमें जितना, जिसकी स्पेसिंग कम होगी वो नीचे नीचे स्टील रहेगी, जिसकी स्पेसिंग ज्यादा रहेगी उसके ऊपर स्टील रहेगी। समझ गया? ये इमेज देखो, देखो ये जो है, ये जो है जिसकी स्पेसिंग कम होगी तो ये बार ऐसे ऐसे प्लेस करेंगे। तो लेयर ए का, लेयर बी का स्पेसिंग कम है तो उसको नीचे एक्स डायरेक्शन में प्लेस करेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। और वही लेयर ए में स्पेसिंग ज्यादा आ रहा है बॉटम लेयर में, तो ऐसे ऐसे स्टील को प्लेस करेंगे। अब जो लेयर ए का
अब जो लेयर ए का जो टॉप है और लेयर बी का टॉप, दोनों का तो सेम ही आ रहा है, समझ रहे हैं? लेयर बी का सेम ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है ना, सेम ही 250 आ रहा है। तो वो दोनों सरिया एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में ऐसे टॉप लेयर में होगा, मतलब टॉप लेयर में होगा। इसका मतलब कहाँ की कर रहा है, इसके ऊपर जो है एक्स डायरेक्शन में 250 सेंटर टू सेंटर, फिर क्रॉस बार जो ऐसे लगाया 250 सेंटर टू सेंटर। यही चीज है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा स्टील का हमें फुटिंग का कौन से रिइंफोर्समेंट कहाँ पे डालना चाहिए। समझ गया? ये था एन डेप्थ कंप्लीट ट्यूटोरियल। आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार का डाउट आता है, ये आपको समझ में नहीं आया हो, तो एक दो बार वीडियो देखिए, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। उससे भी नहीं होता, मोबाइल नंबर पड़िए, आप मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हम आपका रिप्लाई करने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर न्यू व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पे मिलने वाला है। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है आइसोलेटेड फिटिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसेंट्रिक फुटिंग पे बात करेंगे और कंबाइंड फुटिंग में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।